हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी हमारे लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। हाउ डू वी लिव द गुड लाइफ? हाउ डू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ? वॉन्ट द न्यू मीनिंग ऑफ दिस लाइफ? सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज दैट? हम अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छी जी सकते हैं? हम कैसे हमारा खुद का सबसे बेहतर वर्जन बन सकते हैं? हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है? आत्म जागरूकता या आत्मज्ञान, ये क्या होता है? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल है जो कि सामने आपको दिख रहे हैं, अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं, ठीक है। आज आपको इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज आपको देना चाह रही हूँ कि आज के बाद आपकी लाइफ आपको बहुत ही मैं बेट लगा सकती हूँ 50-60% आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आने लगेगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमारे साइकोलॉजी में अगर ये सब सवाल अगर आप पूछें तो हमारे साइकोलॉजी में दो बड़े विद्वान लोग हैं, उनके पास इस चारों का आंसर है। इन चारों का आंसर वो है कार्ल रॉजर जी एंड मैस्लो जी, ठीक है, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने बात की है, ठीक है। देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या किस किस चीज़ों पे बात करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स देखेंगे क्या होती है, सेफ्टी नीड्स क्या होती है, स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में के बारे में बात करेंगे, बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स के बारे में बात करेंगे, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन सब के बारे में आज हम बड़े डीप में और बड़े शॉर्ट माइनर में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, हम साइकोलॉजी के स्टार्टिंग देखिए तो 1980s के करीब सिगमंड फ्रॉइड जी आए, ठीक है, जिन्होंने साइकोडायनेमिक अप्रोच दिया। इन्होंने बात किया सेक्सुअल ड्राइव पे, लिबिडो पे एंड डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो, सुपर ईगो का इन्होंने सिद्धांत दिया, पर्सनालिटी टाइप्स के। और इन्होंने माइंड्स के पार्ट्स दिए लाइक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो इन्होंने बात किया डायनेमिक अप्रोच पे, ठीक है। इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में इनके बाद आए 1913 में कौन आए? कुछ बिहेवियरिस्ट आए, खास करके दो, इवान पावलोव जी और बीएफ स्किनर जी। इवान पावलोव जी ने जिन्होंने दिया क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, ठीक है। और बीएफ स्किनर जी ने क्या दिया? ऑपरेंट कंडीशन, जिसमें इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिद्धांत दिया, उनके इम्पोर्टेंस बताया कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ में। इवान पावलोव जी ने क्लासिकल कंडीशनिंग एंड बीएफ स्किनर जी ने ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन लोगों ने बिहेवियर के ऊपर काम किया और इस स्कूल का क्या नाम था? स्कूल ऑफ थॉट का बिहेवियरिज्म, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को डायरेक्ट एक आंसर देते हुए हमारे जो थर्ड स्कूल है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एक ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का जन्म हुआ। इसमें एक बात हुई सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कार्ल रॉजर जी ने बात की सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। इसमें पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर इन दोनों ने ज़्यादा ध्यान दिया। और यही एक टॉपिक है साइकोलॉजी में अभी तक का। जैसे मैं 4 साल साइकोलॉजी पढ़ चुकी हूँ, तो साइकोलॉजी में 4 साल देने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि ये थ्योरी हमेशा यूनिवर्सल मोस्टली है, जिससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ और मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। सो 1950s में फिर साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरिज्म के बाद आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ही इज कार्ल रॉजर एंड ही इज अब्राहम मैस्लो। अब इन्होंने बात किया पर्सनल ग्रोथ पे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इन्होंने बात की पर्सनल ग्रोथ पे। डेवलपिंग एंड चेंजिंग एज अ पर्सन टू बिकम फुलफिल्ड, सेटिस्फैक्शन एंड गोल ओरिएंटेड। हम खुद का विकास किस वे में देखें कि हमारा विकास हो रहा हो। पर्सनल ग्रोथ को हम कैसे कर सकते हैं क्या कि मेरा ग्रोथ हो रहा है या आपका ग्रोथ हो रहा है। पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ हो आपका, आप चेंज हुए हो और आप पहले से ज़्यादा फुलफिल्ड हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो और आपका एक जीवन में अच्छा बढ़िया लक्ष्य हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं सेल्फ ग्रोथ। जो आप आज थे, आप सोचो कि आप 2 साल पहले जो थे, क्या आपने ग्रोथ किया है? क्या आपका डेवलपमेंट हुआ है जहाँ आप आज बैठे हो? 2 साल पहले का आप एक छोटा सा रिकैप अपने माइंड में कर लो, ठीक है। सो उन्होंने बात की सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, सेल्फ ग्रोथ पे। अब अब्राहम मैस्लो ने बहुत ही अच्छा कोट दिया था, वो मैं आप पे आपको बताना चाहूँगी। व्हाट इज नेसेसरी टू चेंज अ पर्सन इज टू चेंज हिज अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ।
अगर हम किसी पर्सन को चेंज करना चाहते हैं, अगर ज़रूरी है किसी पर्सन को चेंज करना, ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो खुद के बारे में, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। आजकल लोग सेल्फ अवेयर ही नहीं है, लोग खुद को ही नहीं जानते और दूसरों को जानने में अपनी लाइफ बिता देते हैं। जब हम खुद को नहीं जानेंगे, जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरों को क्या जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। सो सेल्फ अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. वॉट इज़ नेसेसरी टू चेंज अ पर्सन इज़ टू चेंज हिज अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ. अब इसी में काफ़ी अच्छा एक हायरार्की ऑफ नीड आता है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. अब इन्होंने ना 5 लेवल में काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया कि मनुष्य को का जो साइकिल होता है, स्टेजेस, वो कैसे कैसे जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कि हमें क्या चाहिए होता है. सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल, ठीक है. अब हम देखते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले होता है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है. फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या, वाटर, स्लीप, सोना, खाना, पानी पीना, एक घर हो रहने को, हम सांस ले ब्रीथ करें, रोटी कपड़ा मकान वाला हो गया, ठीक है. और मकान मतलब ऐसा नहीं बस रहने के लिए, जो बेसिक से ओल्ड एज में जैसे लोग रहते थे वैसे. सो फिजियोलॉजिकल नीड्स में ये हो गया, ठीक है. इसमें हम डैट वी नीड टू ब्रीथ, ईट, ड्रिंक, स्लीप, एंड द मोमेंट वी गॉट इनफ ऑफ दैट एंड वी फील अवेक. अगर हम हमारा पेट भरा हुआ रहेगा तभी हम कुछ आगे सोच पाएंगे ना. भाई मैं क्यों सोचूं कि मुझे अगर मैं गरीब हूँ और मेरा पेट पे मुझे एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो मेरे दिमाग में ये क्यों आएगा कि मुझे आईएएस बनना है, या मैं कैसे पढ़ूंगी जब मेरा दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग में सिर्फ भूख 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 चलती रहेगी. इसलिए कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए. ठीक है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये वाला आपने सुना होगा. तो ये यहीं से आया है कि हमें पहले सब हमारे बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमन की, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, खाना पीना, सोना, सांस लेना, ठीक है. उसके बाद once our belly is full, we get motivated by the next thing, and the stage 2 is safety. Now we want safety, try to earn money, build up resources, and look for the shelter that protects us against dangers. Once we are satisfied and feel safe, we have time, we have time to think about what we want next. पेट पूजा हो गई, ठीक है. फिर हम सोचते हैं कि सेफ्टी, हमें सेफ रहना है ना, तभी हम कुछ आगे सोच पाएंगे. ठीक है, हमारा पेट भर गया, ठीक है. अब हम क्या सोचते हैं, हमारे पास खाना आ गया, फिर हम सोचते हैं कि हम कैसे सेफ रहें, ठीक है, कैसे हमारी रक्षा हो सकती है, हमारी फैमिली की, हमारी बॉडी की, हमारी हेल्थ की, ठीक है. प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, इसमें सब आ गया, ठीक है. अब जब हमारे पास हमारा पेट भर गया, हमने खाना खा लिया, ठीक है, भूख मिट गई, हमारे पास रहने को घर है, ठीक है, सेफ्टी है, सुरक्षा है, ठीक है, एक से सिक्योरिटी आ गई मन में, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ हट गई सारी. उसके बाद हम रिश्ते बनाना चाहते हैं अच्छे अच्छे, तब हम उसके बाद हम ढूंढते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस. अच्छा, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, आप एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ह्यूमन सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आप ये अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी और क्लैरिफिकेशन मिलेगा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, ठीक है, नीड्स के अकॉर्डिंग, स्टेजेस के अकॉर्डिंग. जैसे फ्रॉइड ने एंड एरिक्सन ने काफ़ी सारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए हैं ऑफ लाइफ, साइको सोशल दिया है, ठीक है, काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं, ठीक है, लर्निंग, कॉग्निटिव एंड साइकोसेक्सुअल, साइको सोशल, जैसे मैंने बताया. आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी के बाद हम चाहते हैं हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस मिले. इसमें क्या क्या आता है, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप. जैसा कि कहा गया है, एरिस्टोटल ने एक सिद्धांत दिया था, एक कोट कहा था दैट ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल. ठीक है, हमें बिलोंगिंगनेस मतलब हमें सोसाइटी, सोशल होना है. हम सब पीपल्स पर्सन ही हैं, ठीक है. अगर मैं इस दुनिया में अकेली हूँ तो मैं क्या ही कर लूँगी, मुझे कंपनी चाहिए, है ना. So the third stage is love and belongingness. At this stage 3, we seek love and belonging. We desire to be close to our family and friends, belong to the society or join a gang. ठीक है, इस टाइम पे हमें अलग अलग ग्रुप्स बनने लगते हैं, ठीक है. बट द मोमेंट वी फील कम्प्लीटली पार्ट ऑफ द ग्रुप, जैसे ही हमें
ऐसा लगता है कि ठीक है अब हम किसी ग्रुप का पार्ट हैं, या मेरे पास अच्छी फैमिली है, ये है वो है, ठीक है, अलग अलग गैंग ग्रुप्स बनते हैं, ऑफिस में हो सकता है या फैमिली में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, ठीक है। तब हम क्या लगता है कि अच्छा अब हम इस पार्ट मतलब ग्रुप के पार्ट है, गैंग के पार्ट है, अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट होना है औरों से, ठीक है। और यहीं से इसी सोच के आगे आगे इसी सोच के आगे हम हमारा आता है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे स्टेटस, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। बट द मोमेंट वी फील completely part of the group, we already wish to be a little different than the rest, ठीक है। स्टेज 4 that is, as I said, esteem, self esteem. At stage 4 we look for the self esteem, ठीक है, self confidence, self respect, and from our peers. If we have money we buy a fancy watch, if we have brain we write or think a lot, ठीक है। motivation to perform and compete is now the highest among the students या colleagues या और sportsmen, inventors to excel. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो मून पे गए थे पहली बार, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इवन फ्लू टू द मून. ओनली इफ वी ड्रिंक, ईट, स्लीप इनफ एंड वी हैव सेफ पार्ट ऑफ ग्रुप एंड स्टिल स्पेशल, ठीक है, ओनली देन वी कैन रीच आवर लेवल 5. देखो अब जरा मैं नीचे से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि जो पहली बार जान रहे हैं उनको रिवीजन ज़रूरी है. सबसे पहले हमारे पास रोटी कपड़ा मकान आया, ठीक है, पेट भरा, दिमाग चला ठीक है। फिर हमने सेफ्टी ढूंढा, बचेंगे तो ही तो सर्वाइव करेंगे, तो ही तो इच्छा होगी. हमारे पास सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी और हम बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, नहीं हो सकता ना ऐसा. तो पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आई, फिर सेफ्टी ढूंढा हमने, सिक्योर हुए हम, फिर हमने रिश्ते नाते बनाए, ठीक है, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, गैंग्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, हमारे सोशल ग्रुप्स, ठीक है, फ्रेंड्स बनाए, फैमिलीज बनाए. फिर एस्टीम, जब ये सब मिल गया, ये तीनों स्टेज जब हमारा मिल जाता है ना, उसके बाद हमारा सेल्फ एस्टीम पे काम आता है, ठीक है. हम खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरों से अलग बने, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग हो, हमारी एक अलग पहचान हो, अलग स्टेटस हो, ठीक है. जब ये चारों स्टेज फुलफिल होते हैं ना अच्छे से, लाइक only if we drink, sleep enough and eat enough and we feel safe and a part of a group and still special, only then we can reach level 5, that is self actualization. That means morality, creativity, fulfillment, है ना. Now we can relax, be creative, accept facts or for what they are, give back or do whatever you want, no more pressure unless the course there is a trouble below, okay. And if you are leader and believe in theory, use it. अगर आप एक बिलीवर हो, मैं तो बोल ही रही हूँ स्टार्टिंग से, इफ़ यू आर बिलीवर देन प्लीज़ यूज़ इट. ये वाली, अच्छा काफ़ी लोग ना कहीं कहीं फंस जाते हैं, लाइक उनको लव और बिलोंगिंगनेस अपने सोसाइटी या फैमिली से नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती है? वो कहीं पे तो स्टक है ना. क्यों स्टक है? इसका ये रीज़न हो सकता है ना, या तो उनको सेफ्टी नहीं मिल रही हो या फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं मिल रहे हो, है ना. जब ये स्टेज फुलफिल हो, फिर सेफ्टी, ये वाला स्टेज फुलफिल हो, तभी तो हम अच्छे से लव एंड बिलोंगिंगनेस पे आ जाएंगे ना. किसी भी स्टेज पे हम स्टक हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो दिक्कतें आएंगी. आई होप आप अपनी लाइफ या आसपास की चीज़ों से इसको रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, बहुत मुझे भी एक सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना. ओके, सो द स्टेज 5 इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. if you are, as I said, if you are leader of, if you are a believer in this story, then use it. First make sure that everyone has eaten well, ठीक है. पहले देखो सबने खाया है, फील सेफ है, सब ग्रुप में जुड़ चुके हैं, एंड अब वो अच्छे से उनका लव एंड बिलोंगिंगनेस मिल रहा है, उनके पास कनेक्शन है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ कनेक्शन है, उनका सेल्फ स्टीम अच्छा है, तब वो जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, एब्राहम मैस्लो ने जो कहा है मैं उसी से सिखाऊंगी, ठीक है. खुद का कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोलूंगी, ठीक है. जो उन्होंने पढ़ाया है, बोला है, वही मैं बताऊंगी. पीपल्स डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, नेमली द टेंडेंसी टू देम टू बिकम एक्चुअलाइज्ड इन व्हाट दे आर पोटेंशियली.
दिस टेंडेंसी माइट बी फ्रेज एज द डिज़ायर टू बिकम एंड एवरीथिंग दैट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। इसका मतलब देखो, जो ऊपर समझाया है ना वही सेम है, ये बहुत बड़ा कोट है, ठीक है। इसमें यही है कि अगर हम जान जाए ना कि हमारा पोटेंशियल क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे नीचे की सारी 4 जो स्टेजेस थी वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब हमें पता है कि हमारा पोटेंशियल ये है और हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे एग्जांपल्स दिए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया था, अब्राहम लिंकन का दिया था, इलेनोर रूजवेल्ट का दिया था, ठीक है, कि ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजर्स हैं। मतलब इनकी नीचे की सारी नीड्स फुलफिल हो गई थी अच्छे से, ये किसी भी स्टेज पे अटके नहीं, और इनके चारों 4th स्टेज यानी कि वो सेल्फ एस्टीम तक पहुंच गए थे, 4th वाले स्टेज तक वो पहुंच गए थे, तभी उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी उनको गेन किया। वो वहाँ अटके नहीं, काफ़ी लोग वहीं अटक जाते हैं। और ये फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, सबको पता ही है इनके बारे में, है ना। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इन्होंने सिंपल से सब समझाया कि इनेट डिज़ायर टू अचीव और फुलफिल वंस पोटेंशियल, बिकमिंग व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। आपको पता है आप क्या है, आप क्या बन सकते हैं और आप बनेंगे, ठीक है। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ इसके बाद समझ में आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। एक खुद के बारे में सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एक्सपेक्टेंस में तो मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस में तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। एक्सेप्टेंस डन, जल्दी बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ इसके बारे में तो मतलब आधी चीज़ें तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगी अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस आ गई खुद की तो। इंडिपेंडेंट एंड ओपन एंड स्पॉन्टेनियस। अब पता है, एक बात बताऊँ, इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ लेकिन बाद में एक और ऐड किया गया था जो कि था ट्रांसेंडेंस, ठीक है। साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आपने एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, एल्ट्रुइज्म में ये ट्रांसेंडेंस वर्ड पढ़ा होगा। खैर यहाँ पे काफ़ी सारे नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के भी है, तो हम बुकिश भाषा में तो नहीं जाएंगे। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का क्या मतलब है? कनेक्शन टू समथिंग हायर, ठीक है, हायर सेल्फ। अब ये क्या है? नीड टू कनेक्ट टू समथिंग बियॉन्ड एंड हायर देन आवर सेल्फ। मतलब कुछ जो ऐसी शक्ति है, जो लाइट है, जो पावर है, जो यूनिवर्स है, उससे कनेक्ट होना, ठीक है। आपने काफ़ी सारे साधु संतों को, जो बड़े बड़े हैं संत, सेंट है, मॉन्क है, उनको देखा होगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लाखों की कंपनी, लाखों क्या करोड़ों अरबों की कंपनी छोड़ छाड़ के, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो स्पिरिचुअल जर्नी पे का हायर लेवल पे आ जाते हैं, जो भी योगीज होते हैं। मोस्टली स्टोरीज यही हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उनकी 5 नीचे वाली चीज़, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी हैं, सेफ्टी उनके पास आ चुकी थी, लव एंड बिलोंगिंगनेस आ चुका था, सेल्फ एस्टीम आ चुका था, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो चुका था कि ये हमारे पास ये सब सारी चीज़ें हैं और हमारे पास ये पोटेंशियल है, हम ये कर सकते हैं। और इन सब से परे उठकर दे नीड टू कनेक्ट टू समथिंग बियॉन्ड एंड हायर देन आवर सेल्फ, ठीक है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं सबके अलग अलग, लाइक ट्रूथ, गुडनेस, ब्यूटी, परफेक्शन, एक्सीलेंस, सिंप्लिसिटी, एलिगेंस, ठीक है। तो सबसे ऊपर ट्रांसेंडेंस, फिर उसके नीचे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके बाद फिर एस्थेटिक नीड्स, यही लव एंड बिलोंगिंगनेस और जो भी है कॉग्निटिव नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स आती हैं, ठीक है। फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ये आ ही गया। सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। सिर्फ सोना, खाना, पीना, उसके बाद जब ये हो जाता है फिर हम अपना घर देखते हैं, पैसा देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं। उसके बाद जब हमारे पास जॉब, पैसा, घर आ जाता है, फिर हम अपनी फैमिली रिलेशंस, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बनाते हैं। उसके बाद जब हमको ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, हमारा एक कह सकते हैं एक बैक सपोर्ट हो जाता है हमारे पास, कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास फैमिली है, सेफ्टी है, खाने को रोटी का बड़ा मकान है, हमारे पास मेरी फैमिली है, पार्टनर है, बच्चा है, फ्रेंड्स है। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम, आप अपने काम में कितने अच्छे हो। फिर कॉग्निटिव नीड, आप और अच्छे से पढ़ने लगते हो, डीप डीप चीज़ें पढ़ने लगते हो। एस्थेटिक नीड्स, एस्थेटिक मतलब क्या होता है? सुंदरता, सौंदर्य, ठीक है। उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है आपका, ठीक है। ये आपका ग्रोथ बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी नीड्स, मतलब ये चारों तो कंप्लीट होनी ही चाहिए वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। कॉग्निटिव, एस्थेटिक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रांसेंडेंस। सो ये इन्होंने बोला है कि ये यूनिवर्सल है और ये हायरार्की ऑफ नीड्स है हमारी ह्यूमन की, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड।
ओके, आई होप कि आपको ये शॉर्ट ही वीडियो था मैंने बनाया, वरना जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मेरा वीडियो कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में क्या पढ़ा हमने? फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, वाटर, स्लीप। सेफ्टी में सेफ फ्रॉम डेंजर, होम, एम्प्लॉयमेंट, गुड हेल्थ। फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, एक्सेप्टेंस बाय अदर्स, ये किस में आएगा? लव एंड बिलोंगिंगनेस में। उसके ऊपर फिर हम सेल्फ एस्टीम पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। उसके बाद जब ये चारों चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाते हैं, जब हमें हमारे पोटेंशियल का पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के काबिल हैं और क्या बन सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं हायर सेल्फ, जो कि था सेल्फ ट्रांसेंडेंस। ओके, सो डेट इज़ अबाउट ऑल दिस लेक्चर। आई होप कि आपको अपनी लाइफ का एक सीरीज या स्टेज या एक ऑर्गेनाइज मैनर में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट करके प्लीज़ बताओ यार कैसा लगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और जितने भी पीडीएफ हैं, और भी सारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं मैंने, सारे साइकोलॉजी पे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे। तो पीडीएफ की चिंता मत करना, या अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, टेलीग्राम का लिंक मैं ग्रुप में सारे पीडीएफ डाल देती हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।